मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहूँगा। माँ गायत्री का महामंत्र हम सभी परिचित हैं कि हमारे जीवन में सौभाग्य के अवतरण का मंत्र है और आज का दिन तो निश्चित रूप से अतुलनीय सौभाग्य का दिन है। परम पूज्य गुरुदेव के अवतरण का ये दिन हम सभी के जीवन में न जाने कितने सौभाग्यों की वर्षा करता हुआ आया है। वैसे भी इंसान के जीवन में दो तरह के सौभाग्य होते हैं, व्यक्तिगत सौभाग्य होते हैं और कुछ सौभाग्य ऐसे होते हैं जिनको कि हम लोग सामूहिक कह सकते हैं। यदि मेरे अपने जीवन में कोई उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, किसी की नौकरी लग जाए, लॉटरी खुल जाए, प्रमोशन मिल जाए, कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय उपाधि किसी को प्राप्त हो जाए, तो उसका मूल्य व्यक्तिगत दृष्टि से होता है और उन व्यक्तिगत सौभाग्यों की भी अपनी एक निर्धारित समय सीमा है। कोई राष्ट्रीय उपाधि हो, उसका मूल्य तभी तक है जब तक कि वो वर्ष चल रहा हो। नोबेल प्राइज़ भी मिल जाए तो उसी वर्ष तक उसका मूल्य रहता है, अगले वर्ष में किसी और को मिल जाता है तो मूल्य चला जाता है। राष्ट्रपति के साथ का कोई अवार्ड हो तो जब तक राष्ट्रपति हैं तब तक उसका मूल्य रहता है, राष्ट्रपति के बदलने के बाद किसी और का हो जाता है। तो व्यक्तिगत सौभाग्यों की अपनी एक निर्धारित समय सीमा है, पर सामूहिक सौभाग्य जो कभी युगों में एक बार किसी को मिल पाते हैं, उनकी कोई समय सीमा नहीं है। वो सदा के लिए वंदनीय और सदा के लिए पूजनीय हो जाते हैं। ऐसे कितने लोग होंगे जिनको अवतारी सत्ताओं के साथ, भगवान राम के साथ, भगवान कृष्ण के साथ चल पाने का, उनको देख पाने का सौभाग्य मिला। ये सौभाग्य हम लोगों को मिला। भगवान के समकक्ष जो सत्ता थे, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, उनको नज़दीक से देख पाने का जो सौभाग्य हम लोगों को मिला और उनकी योजना का अंग बन पाने का जो अवसर हम लोगों को मिला और जो सदगुरु के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, वो सौभाग्य शायद ही किसी को सहजता से मिल पाता हो। कभी युगों में एक बार ऐसी घटना घटती है और आज के समय में जब धर्म मूल रूप से व्यापार बन गया है और गुरुओं के नाम पर भ्रमित करने वाले व्यक्तित्व ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लोग सद्गुरुओं का मूल्य और महत्व तो नहीं समझ पाते। पर कल्पना करके आप देखिए कि उनकी तरह का व्यक्तित्व दूसरा मिल पाता है क्या? सद्गुरु तो वो होता है ना जिसके पास जाते ही व्यक्ति के चेतना का रूपांतरण शुरू हो जाए, व्यक्तित्व में परिष्कार प्रारंभ हो जाए। सद्गुरु वो है जिसका सानिध्य व्यक्ति में सत्संग को जन्म देता है। सद्गुरु वो है जिसके समीप बैठना अनुशासन बन जाता है। सद्गुरु वो होता है जिसके लिखे को पढ़ना स्वाध्याय बन जाता है। सद्गुरु वो होता है जिसके कहे को करना अध्यात्म बन जाता है और सद्गुरु वो होता है जिसके चरणों की वंदना तीर्थ यात्रा हो जाता है। और ऐसे ही सद्गुरु से जुड़ने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। बालकों की तरह का निश्चल चरित्र, महापुरुषों की तरह की सामुद्रिक गंभीरता, जगत जननी की तरह की करुणा, ऐसे व्यक्तित्व जिनके चिंतन के अंदर प्रखरता, जिनके चरित्र के अंदर प्रामाणिकता, जिनके व्यवहार के अंदर सदाशयता सर्वत्र विराजमान थे, ऐसे व्यक्तित्व कभी कभार इस धरती पर आते हैं और हम लोगों का सौभाग्य रहा कि उन्हें हम लोग नज़दीक से देख सके, उनको छू पाने का, सुन पाने का, उनको स्पर्श कर पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। पर ये सौभाग्य वहीं तक ही सिमट करके रह जाएगा यदि उनकी योजना को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोग न कर सके। आज का दिन, उनके अवतरण का यह दिन मन में उस संकल्प को जगाने के लिए आया है कि जिस भाव को लेकर गुरुदेव की इस योजना का अंग हम लोग बने थे, आज उसको अंतिम शिखर तक पहुंचाने का समय आ गया है। तो एक बार इसी भाव को, गुरुदेव के व्यक्तित्व को, वंदनीय माता जी के व्यक्तित्व को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए एक बार माँ गायत्री का महामंत्र इस सोच और संदेश को हृदय में धारण करते हुए करें कि मन में संकल्प का उदय हो, उस सौभाग्य को हम लोग महसूस कर सकें जिस सौभाग्य का अंग बन पाने का अवसर हम लोगों को मिला है। इस भाव के साथ माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में आज के इस युवा चेतना के जागरण की कार्यशाला के शुभ अवसर पर, जिसमें भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक स्थानों से गायत्री परिवार के सभी श्रेष्ठ कार्य करने वाले युवा प्रतिनिधि इस कार्यशाला का हिस्सा बन रहे हैं। इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ उपस्थित श्रद्धेय कुलाधिपति जी, यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ के आदरणीय श्री दुबे माओ जी, आत्मीय आशीष और सभी प्यारे भाई और बहनों। मित्रों, जिन परिस्थितियों में आज का ये संदेश आप तक पहुंच रहा है वो एक तरफ तो सौभाग्य की परिस्थितियां हैं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव के अवतरण का यह दिन है, पर साथ ही साथ ये संदेश ऐसी परिस्थितियों में आप तक पहुंच रहा है जिन परिस्थितियों को हम लोग विषम और चुनौतीपूर्ण दोनों कह सकते हैं। और जब जब विषम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आती हैं और उनकी आवाज़ जागृत आत्माओं के कानों से टकराती हैं, तो वो उनके हृदय में कुछ नया करने की उमंग और नया करने की मांग पैदा करके जाते हैं। यही तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों की खासियत कही जा सकती है, विशेषता कही जा सकती है कि जब जब इस तरह के समय आते हैं तब तब वो अच्छी आत्माओं से कुछ अच्छा करने का संकल्प मांग करके जाते हैं। और आज की जो परिस्थितियां हैं, आज की जो वर्तमान समय की चुनौती है, वो जागृत आत्माओं से एक अभूतपूर्व मांग करती हुई आई है। मांग क्या करती हुई आई है? मांग ये करती हुई आई है कि आज हमें अपने सारे संकल्प को लगाकर वर्तमान समय के अंधकार पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। यदि आज के समय का जो अंधकार है, जो वातावरण के अंदर विकृति के रूप में, मनुष्य के चिंतन के अंदर असमंजस के रूप में, मनुष्य की भावनाओं के अंदर कुंठा के रूप में निरंतर फैलता चला जा रहा है, यदि ये इसी गति से फैलता रहा, यदि इसकी गति इसी तरह से बढ़ती रही, इसके प्रवाह में कोई कमी ना आई और इसके विस्तार में कोई शिथिलता ना आई, तो फिर हो सकता है कि एक समय मानवता को अपने अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता आ जाए। तो जो वर्तमान समय की परिस्थितियां हैं वो जागृत आत्माओं से जागरण की मांग करती हुई आई है। सामान्य परिस्थितियां नहीं, ये परिस्थितियां एक ऐसी मांग करती हुई आई हैं कि आज आप जैसी जो जागृत आत्माएं हैं उन्हें प्रकाश के अवतरण के लिए एक प्रबल पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्यों? इसलिए दोस्तों, क्योंकि जब जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, जब जब ऐसा समय आता है कि जब अंधकार का प्रभुत्व बढ़ता है, वातावरण के अंदर ज़्यादा विषाक्तता छाती है, तो एक तरफ तो वो अपने तमस के कारण लोगों के मन को आतंकित करती हैं, तो दूसरी ओर जागृत आत्माओं को जागरण के लिए प्रेरित भी करते हैं। यदि सगर के पुत्र ऋषि के श्राप के कारण दग्ध होकर के भस्म हो जाते हैं तो उनके परिवार में संताप फैलता है, कोई शंका नहीं, पर साथ ही साथ वो परिस्थितियां भगीरथ को तप करने के लिए प्रेरित भी तो करती हैं। यदि अस्थियों का समूह देख करके भगवान राम के हृदय में क्लेश आता है, दुख आता है, तो साथ ही साथ वो उनको संकल्प लेने के लिए प्रेरित भी तो करते हैं। वैसे ही जो आज की परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में ये युवा चेतना के जागरण की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, ये परिस्थितियां आप जैसी जागृत आत्माओं से एक ही मांग करती हुई आई हैं कि अब वर्तमान समय के इस अंधकार को समाप्त करने के लिए हम लोगों को जागृत होने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त और कोई प्रयास वर्तमान परिस्थितियों को शांत और शिथिल कर पाने की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस गति से और जिन मार्गों से होकर, जिन वीथियों से होकर, जिन राहों से होकर मानवता का एक काफिला गुजर रहा है, यदि वो इसी तरह से गुजरता रहा तो उसका भविष्य क्या होगा? आप लोग सभी जागृत आत्मा हैं, सोच करके देखें कि भविष्य क्या होगा। बाहर से दिखने में तो उत्थान की परिस्थितियां लगती हैं, पर क्या भीतर से पतन की नहीं? बाहर से दिखावा, शोभा, श्रृंगार चाहे कुछ भी हो आज के समाज का, पर क्या हम जानते नहीं हैं कि भीतर से सब कुछ खोखला है? बाहर से डेस्टिनेशन पर कुछ भी लिख दिया गया हो, लक्ष्य कोई सा भी टंगा हुआ हो, क्या हम जानते नहीं हैं कि आज की परिस्थितियों का यथार्थ क्या है, असलियत क्या है? और ये जानने के लिए क्या हमें फेसबुक पढ़ने की आवश्यकता है, यूट्यूब देखने की आवश्यकता है?
इसको जानने के लिए किसी ट्विटर के हैंडल को तराशने की आवश्यकता नहीं, इसको जानने के लिए आदमी को अपने अंतर्मन में गहरे उतरने की आवश्यकता है और पूछने की आवश्यकता है कि क्या हम नहीं जानते कि आज बाहर की परिस्थितियों में जो उद्भव है, उसका जो आडंबर है, वो भीतर के पराभव का प्रमाण है। क्या हम नहीं जानते इस बात? क्या हम नहीं जानते कि जो बाहर की अमीरी है वो भीतर की दरिद्रगी का प्रमाण है? क्या हम नहीं जानते इस बात को कि आज बाहर जितनी तेजी से वैभव, हवस और कल्पनाओं का और कामनाओं का जाल पसरा है, उतनी ही तेजी से मनुष्य के चिंतन के अंदर स्वार्थ, संकीर्णता, क्षुद्रता आकर के विराजमान हो गए हैं। और विराजमान ही नहीं हो गए, बल्कि उसके व्यक्तित्व के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करके बैठ गए। आज जितनी तेजी के साथ दोस्तों बाहर घरों का आकार बढ़ा है, क्या उतनी ही तेजी के साथ मनुष्य के परिवारों का आकार घटा नहीं? पारिवारिकता क्या सिमट करके नहीं रह गई? जितनी तेज़ी के साथ बाहर लोगों के बटुए भारी हुए हैं, क्या उतनी ही तेज़ी के साथ लोगों के दिलों से दरिया दिली विदा नहीं हो गई? जो आज की परिस्थितियां हैं उनका सच कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता कि सुख साधन सुविधाएं बढ़े हैं, पर उतनी ही तेज़ी के साथ चरित्र, ईमानदारी, सज्जनता और सद्भाव घटे। जो आपस का स्नेह होता था, विश्वास होता था, अपनापन होता था, आत्मीयता होती थी, उसका स्थान शक, संदेह और कठोरता ने ले लिया है। किसी को किसी पर भरोसा रह नहीं गया है, और यदि कोई गलती से कर भी ले तो थोड़े ही दिन में ठगा जाता है। भावनाएं 2 कौड़ी के मूल्य के बराबर हो गई, और अपराधों की संख्या न जाने कितनों में बढ़ती चली जा रही है। ठीक है कि पुलिस है, कचहरी है, मुकदमे हैं, और उनसे अपराधों की संख्या घटती हुई नज़र आती है। तो आप बताइए, मैं कहता हूँ कि लंबी फहरिस्त तो क्या गिनाई जाए, पर यदि हम आज की परिस्थितियों का कटु सत्य देखें तो क्या ऐसा लगता नहीं है कि आज जो इंसान है उसके मन में न समाज का संकोच रह गया है, न प्रशासन का भय रह गया है, और न उसे ईश्वर की न्यायप्रियता पर भरोसा रह गया है। जिस तरह की घटनाएं घटती हैं, जिस तरह के समाचार अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं, और जिस तरह की बातें लोगों से सुनने को मिलती हैं, उनको देखकर, सुनकर क्या ऐसा लगता नहीं कि आज इंसान इंसानियत के मानदंडों को, प्रकृति के कर्मफल विधान को और परमेश्वर की न्यायप्रियता को न केवल भुला करके बैठा है, बल्कि नकार के भी बैठा है। भूलना तो एक तरफ की बात थी, पर पूरी तरह से नकार करके बैठा है कि हमको अब ईश्वर जैसी सत्ता पर कोई भरोसा नहीं, ऐसी किसी चेतना पर हमारा कोई भरोसा नहीं जो हमारे कर्मों का सतत मूल्यांकन करती हो। और जो परिणाम है वो स्पष्ट है। परिणाम यह है कि जब से आपस की जो विश्वास की भावना थी वो विदा हुई, वो तिरोहित हुई, हर आदमी अपनी ही ज़िंदगी में उलझ करके रह गया। एक एक आदमी की समस्याएं, शंकाएं, कुशंकाएं, उलझनें, तकलीफ़ें, परेशानियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आदमी अपने जीवन में सुख और शांति चाहे तो मिले कैसे? उसकी मिलने की संभावना कहाँ है? छोटे छोटे बच्चे को इतनी टेंशन हमने दे दी है कि बच्चा 8 साल का नहीं होता कि ज़िंदगी को समाप्त करने की सोचने लग जाता है। 8 साल के बच्चों में जो आत्महत्या की खबरें पढ़ने को मिलती हैं, ये जो खबरें सुनने को मिलती हैं जिसमें ज़िंदगी अभी शुरू नहीं हुई पर बच्चे ने ज़िंदगी को अंत करने का सोच लिया, इसके पीछे का कारण यह है कि हमने समाज में इस कदर स्ट्रेस को और टेंशन को बढ़ा दिया है कि छोटे बच्चों के छोटे हृदय उनको झेल पाने की स्थिति में नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ज़िंदगी को एक दौड़ में तब्दील कर दिया। दोस्तों, आज हम लोग चलने के नहीं दौड़ने के युग में जी रहे हैं, और इस दौड़ने के युग में जितनी तेज़ी से हमारी तरफ तरक्की और जितनी तेज़ी से हमारी तरफ पैसा और जितनी तेज़ी से हमारी तरफ वैभव दौड़े चले आ रहे हैं, उतनी तेज़ी से स्ट्रेस, टेंशन, निराशा, हताशा और अंधकार भी बढ़े चले आ रहे हैं। और जो चिंता है वो इस बात की है कि यदि समय रहते इन परिस्थितियों में परिवर्तन और इन समस्याओं का प्रतिरोध न किया गया तो हो सकता है कि मानवता का एक काफिला ऐसे गहरे गड्ढे में जाकर के गिरे कि फिर उसको उबार पाना संभव न हो सके। और इन जो परिस्थितियों का प्रतिरोध है वो यदि किसी के द्वारा संभव है तो मात्र जागृत आत्माओं के द्वारा संभव है। इनके अलावा और किसी के अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं कि वो वर्तमान परिस्थितियों की विसंगति को सदा के लिए समाप्त कर सके। आज की परिस्थितियां जागृत आत्माओं से जागरण की मांग करती हैं कि महामानव जागे,
जाग करती है कि वो आज के समय में ऐसे व्यक्तित्व जो गुरुदेव के पास से एक अच्छी सोच को लेकर के पैदा हुए हैं, जिनके अंदर वो बीज विद्यमान है, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को भूलें और समाज की उन्नति के लिए आगे आए। आज हर जगह पर ये समाज त्राही त्राही करता नजर आता है, देव मानवों को पुकारता नजर आता है। धरती से लेकर आसमान तक उन्हीं महामानवों की तो पुकार है। महाकाल से लेकर महामाया, वो सभी के सभी महामानवों का आवाहन तो करते नजर आते हैं और कहते हैं कि ये भारत भूमि जो कभी महामानवों की भूमि रही, वो क्या सो गई है? क्या यही ऋषियों की, अवतारों की, अवधूतों की, दरवेशों की भूमि है? क्या यही भूमि कबीर, रामानुज, मध्व की भूमि है? क्या यही भूमि सूर, कबीर, तुलसी की भूमि है? क्या यही भूमि वो भूमि है जहां पर कभी शिवाजी ने, छत्रसाल ने, राजा भोज ने, राजा विक्रमादित्य ने जन्म लिया? भर्तृहरि की यही भूमि थी? यही भूमि सुखदेव और अष्टावक्र की थी? ध्रुव और प्रहलाद की भूमि थी? गार्गी, घोषापाला की यही भूमि थी? रानी हाड़ा की, रानी लक्ष्मीबाई की, वीरांगनाओं की क्या यही भूमि थी? पूछते हैं वो लोग। महामानव यही इसी धरती पर पैदा हुआ करते थे। पूछते हैं महाकाल से लेकर महामाया दोस्तों कि यदि गीदड़ों की, गिद्धों की और सियारों की टोलियां दिखाई पड़ती हैं तो सिंहों की गुफाएं खाली क्यों हैं? पूछते हैं कि यदि यहाँ पर अनीति करने वाले, अत्याचार करने वाले, अपराध करने वाले संगठित दिखाई पड़ते हैं तो महामानवों की कतारें खाली क्यों हैं? ये समय है कि जब प्रचंड आत्मबल से संपन्न भागीरथ जागें और उनके तप का प्रकाश स्वर्ग से गंगा को धरती पर, भूमंडल पर उतरने के लिए विवश कर दे, क्योंकि आज के समय का अंधकार एक भगीरथ के तप से जाने वाला नहीं है, सहस्रों भगीरथों के जागने की मांग करता है। सहस्रों गंगाएं धरती पर प्रवाहित हों तब जाकर के आज के संताप को मिटा पाना संभव हो सकेगा। और सही पूछा जाए तो आज का समय ऐसे ही भगीरथों के जागने का समय है। और वैसे भी देव मानव कहलाते तो वो हैं जो समय को पहचान कर सही समय पर सही निर्णय ले पाने की सामर्थ्य रखते हैं। जो सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं दोस्तों, उन्हीं के अंदर तो इतनी ताकत होती है कि वो वक्त के रुख को बदल पाते हैं। वही तो फिजाओं को नई दिशा दे पाते हैं, वही तो नए इतिहासों का निर्माण कर पाते हैं। समय चला गया है, उसके बाद जो पुरुषार्थ दिखाते हैं वो तो हंसी के पात्र बनते हैं। पर्दा गिर जाने के बाद कोई आकर के एक्टिंग करे तो लोग हंसेंगे। परीक्षा हो गई है, उसके बाद कोई कॉपी, कागज और पेन लेकर के पहुंचेगा तो उसका क्या मूल्य रह जाएगा? समय निकल जाने के बाद का पुरुषार्थ किसी मूल्य का नहीं रह जाता। आज की परिस्थितियों की जो विसंगतियां हैं, आज के समय की जो विकृति है, वो मांग करती है कि हमारे जैसे देव मानव, महामानव आगे आए और समाज को सही गति, दिशा और सोच प्रदान करें। आज का समय एक तरफ अंधकार के प्रभुत्व का आतंक लेकर के आया है तो साथ ही साथ देव मानवों के जागरण की अभिप्सा भी लेकर के आया है। और सही समय पर सही निर्णय लेने वाले ही इतिहास की पुस्तकों में अपना नाम दर्ज कर पाते हैं। आज का समय भी यही कहता है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थ में या फिर आदर्शों के प्रति आस्था, गुरुदेव के प्रति निष्ठा और ईश्वर के प्रति समर्पण में से किसी एक का चयन करें। वैसे दिखने में लगता है कि धर्म के पथ पर चलने वाले जो है वो कष्ट पाते हैं, पर कभी घाटे में रहते नहीं। देवत्व की ध्वजा को फहराने का सौभाग्य अंत में उन्हीं को मिलता है। और जिनको सांसारिक स्वार्थ का पथ चाहिए, वो शुरू में तो लुभावना लगता है पर बाद में तो कष्ट ही दे करके जाता है। आप देखिए उठा करके इतिहास, जब बहेलिए के जाल में आकर के पंछी फंसता है तो शुरू में तो दाना दिखाई पड़ता है, बाद में तो जाल फंसाता है। मछली जो है वो आटे की चाहत में आकर कांटे में फंस जाती है, पर चाहत तो आटे की ही होती है ना। बंदर जो है वो एक घड़े के अंदर चना निकालने की चाहत में अपनी मुट्ठी फंसा बैठता है। और तो छोड़ दीजिए, जंगल का राजा शेर जो होता है वो पिंजरे में बंधी हुई बकरी को खाने के लिए जाता है तो स्वयं को फंसा करके आता है। जब सांसारिक स्वार्थ का लालच जंगल के राजा को नहीं छोड़ता तो बाकियों की तो हैसियत क्या ही रह जाती है। इस पथ पर चलने पर, जो धर्म का पथ है, उस पर चलने पर चाहे कष्ट कितना भी आए, अंत में सौभाग्य के वर्ण का ही संतोष मिलता है। पर जो सांसारिक लाभ का पथ है वो कितना भी लुभावना लगे, दे करके तो दुख, कष्ट और तकलीफ ही जाता है। आचार्य शंकर ने लिखा है, सुखते क्रियते रामा भोगा पश्चादंत शरीरे रोगा, कि शुरू में जब भोग करते हैं तो पता नहीं चलता, पर बाद में जब रोग आते हैं तो पता चलता है कि वो जो भोग थे वो वस्तुस्थिति में रोगों का दरवाज़ा खोल रहे थे। तो लाभ का जो पथ है वो अंत में कष्ट ही दे करके जाता है। और मान लें कि मिल भी गया तो दुनिया में किसी न किसी से तो कम ही रहने वाला है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं
जिससे ऊपर का कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो। हर एक से ऊपर का कोई ना कोई व्यक्ति उपस्थित होता है। पुराणों में कहानी आती है चक्रवर्ती राजा भरत की, वो भरत नहीं जिनके नाम पर भारत पड़ा। 3 मनवंतर पहले की कहानी कही जाती है कि भरत नाम के राजा हुए, उनने पूरी धरती पर अपना एक छत्र शासन स्थापित कर लिया। किया तो उन्होंने देवर्षि नारद, अहंकार हो गया, अहंकार हुआ। उन्होंने देवर्षि नारद से कहा कि साहब एक स्थान तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पर मैं अपना नाम लिखूँ तो लोग आकर के कहें कि साहब चक्रवर्ती भरत का ये स्थान है। नारद हंसे, नारद बोले कि भाई ऐसा कोई स्थान नहीं। बोले नहीं नहीं कोई तो होगा। तो नारद बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो एक काम करो, एक लोक का नाम बताया। बोले उस लोक में जाओ, वहाँ पर एक बड़ा सा पर्वत है, उस पर्वत पर सारे जो चक्रवर्ती राजा हुए वो अपना नाम लिख करके आते हैं। बोले ठीक। खुश होकर के गए भरत, उस लोक में पहुँचे, उस पर्वत के पास पहुँचे। और जब पर्वत के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा पर्वत के इंच इंच पर नाम लिखा हुआ है, एक भी नाम लिखने की जगह नहीं। उन्होंने नारद ऋषि से पूछा ये क्या है, तो हंसे नारद ऋषि, बोले कि ऐसा है भरत, अनेकों लोक हैं, अनेकों सृष्टियाँ हैं, अनेकों पृथ्वियाँ हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब एक जगह पर चक्रवर्ती राजा उदित होता है तो अनेकों जगहों पर विदा हो जाता है। बोले उन सब के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। बोले यहाँ पर अंतहीन रेखा है, तो चाहे हम सब कुछ अर्जित कर लें, चक्रवर्ती राजा भी बन जाएं, तब भी किसी न किसी के आगे तो छोटे ही रहेंगे, उसके आगे की रेखाएं और ज़्यादा है। और मान लिया कि सब कुछ मिल भी गया, सांसारिक दौड़ में हम पड़े और सब कुछ मिल भी गया, तो क्या मृत्यु के बाद साथ जाता है? ऐसा कोई बैंक तो है नहीं जहाँ पर कि हम पैसा यहाँ डालें और उसके बाद स्वर्ग या नरक कहीं पर भी जाएं तो जाके इन कैश करा लें कि साहब ATM दे दो आप, हम लोग वहाँ से निकाल लेंगे। संभव नहीं, वो यहीं छूट जाता है। ज़मीन यहीं छूट जाएगी, जायदाद यहीं छूट जाएगी, कफन में कोई जेब होती नहीं, यहीं कहीं आदमी छोड़ करके जाता है। कहीं एक प्यारी सी कथा पढ़ता था एक सेठ जी की, कि सेठ जी थे, उनको एक दिन सोते सोते सपना देखा तो घबरा करके उठे तो उनकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ? बोले अरे बड़ा डरावना सपना देखा। बोले क्या देखा? बोले मैंने देखा कि अपना जो पैसा है वो इतना है कि यदि हमारी 7 पीढ़ियाँ सिर्फ बैठ करके पैसा जो है मौज मजा करें और कोई कमाई न करें, तब भी सुख से 7 पीढ़ियाँ अपना जीवन गुजार सकते हैं। बोले पर मैं ये सोच करके डर गया कि 7 पीढ़ी के बाद क्या होगा। घबराहट में नींद खुल गई। सेठानी हंसी, बोले आप 7 पीढ़ी के बाद का सोच के डर गए? बोले हाँ। बोले आओ चलो मैं आपको अपने गुरु से मिला करके लाती हूँ। गए उनके गुरु के पास, संत थे बड़े प्रसिद्ध। उनके घर में गए तो देखा संत जो है उसकी पत्नी से बात कर रहे थे। उनकी पत्नी बोली कि ये घर में आज शाम का खाना बन गया है, थोड़ी सब्जी और थोड़ी रोटी शेष रह गई है, क्या करूं? तो संत बोले दान दे दो। तो उनकी पत्नी बोली और कल का क्या होगा? बोले अरे कल किसने देखा है, जिसने आज की व्यवस्था बनाई है वो कल की व्यवस्था ही बनाएगा, जिस भगवान ने आज की रोटी का इंतजाम किया वो कल की भी करेगा। सेठ की आंखें खुल गईं। उनको लगा कि मैं 7 पीढ़ी के बाद की सोच की चिंता कर रहा हूँ, संत को अगले दिन की चिंता नहीं। आज का दिन भी भगवान के भरोसे छोड़ा है, कल का भी छोड़ा है, ले करके तो कोई जाता नहीं। इसीलिए जो सिद्धांत गुरुदेव ने दिया वो सार्वभौम और शाश्वत हो जाता है, उसको मिटा पाने की सामर्थ्य किसी में नहीं। गुरुदेव ने कहा बाहर की उपलब्धियों का पथ नहीं, आंतरिक उत्कृष्टता का पथ, क्योंकि उसको छीन पाने की सामर्थ्य किसी में नहीं। और गुरुदेव ने कहा यदि पराक्रम करने की आवश्यकता है तो अपने सद्गुणों के अभिवर्धन का पराक्रम करने की आवश्यकता है, अपने व्यक्तित्व का नवनिर्माण करने के पराक्रम की आवश्यकता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई पराक्रम जो है वो स्थायी नहीं होता। और यही सत्य है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि बाकी सबको जीतने के बजाय अपने व्यक्तित्व के ऊपर जो विजय है वो मूल्य की हो जाती है। एक कथा आती है बड़ी प्यारी पुराणों में लोमश ऋषि के विषय में। तो कहते हैं कि लोमश ऋषि छोटे थे सारे ऋषियों में, पहले बड़े बड़े ऋषि आए, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य सब आए। तो लोमश ऋषि चूँकि सबसे छोटे थे तो सबके लाड़ले भी थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मानस पुत्र थे उनके, उनने कहा कि क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारी इच्छा है? तो लोमश ऋषि बोले कि इच्छा एक ही है कि मेरे को आप जन्म मरण के चक्र में मत डालिए, मैं पैदा नहीं होना चाहता। ब्रह्मा जी बोले कि अब ये तो संभव नहीं है, क्योंकि ये तो भगवानों को भी होना पड़ता है, भगवान विष्णु को भी जन्म लेना पड़ता है, भगवान शिव को भी अपने अंश रूप में आना पड़ता है, पर बोले आना तो सबको पड़ता है।
चाहे तेज का अंश लेकर के आए, चाहे कैसे आए। बोले एक काम कर सकता हूँ, तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारा जन्म इतना कष्ट साध्य बना दूंगा कि सहजता से संभव नहीं। बोले कैसे? बोले लोम का मतलब होता है रोआ, बाल का रोआ। तो बोले ऐसे तुम्हारे शरीर पर जितने लोम हैं, लोम ही लोम है। बोले जब एक ब्रह्मा का युग बीत जाएगा तो तुम्हारा एक लोम झड़ जाएगा। जिस दिन सारे लोम झड़ गए उस दिन जन्म लेना पड़ेगा। बोले ठीक। तपस्या करने लग गए, लाखों वर्ष गुजर गए। एक दिन एक इंद्र थे, उनने बड़ा स्वर्ण का बड़ा सुंदर जो है एक महल बनाया। महल बनाया तो उनको बड़ा मन में अभिमान हुआ कि देखो इतना सुंदर मैंने महल बनाया। ने नारद जी से पूछा, उन्होंने कहा नारद जी एक बात बताइए, इतना सुंदर महल देखा है क्या आपने? नारद जी को लगा अरे इनको अभिमान हो गया। नारद जी ने कहा कि भाई मैं तो कुछ 1000 वर्षों से ही नारद हूँ, पर लोमश ऋषि तो सुना है कि लाखों वर्षों से तपस्यारत हैं, उनने तो सारी दुनियाएं देखी, उनके पास चल के पूछते हैं। ठीक, गए। जब गए वो लोमश ऋषि के पास तो लोमश ऋषि निर्वस्त्र बैठे थे, तपस्या में मग्न थे। तो उनको उठाया देवर्षि नारद ने। उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ देवराज आए हैं, इंद्र, कुछ पूछना चाहते हैं। तो लोमश ऋषि बोले कि कौन से नंबर के इंद्र हैं? कौन से नंबर के इंद्र? इंद्र के मन में आया कौन से नंबर के इंद्र मतलब? लोमश ऋषि बोले भाई बुरा मत मानना, ऐसा है कि मेरा एक बाल जो है वो एक ब्रह्मा के युग में गिर जाता है और एक ब्रह्मा के युग में 250 इंद्र आकर के चले जाते हैं। बोले मेरे अभी 25 के करीब बाल गिरे होंगे, तो कुछ 1000 जो है इंद्र आकर के चले गए, तो ऐसे में स्मरण नहीं रहता कि कौन सा इंद्र था कौन सा नहीं था। इंद्र बोले कि अरे, और इतने बड़े व्यक्ति जिनने हजारों इंद्र देख लिए, उनने अपने लिए कोई स्थान नहीं बनाया। बोले आपने कोई महल नहीं बनाया, रहने के लिए कोई स्थान नहीं। हंसे लोमश ऋषि। बोले जब तुम्हारी आंखों के सामने हजारों बार हिमालय आकर के ध्वस्त हो गए हों, हजारों बार समंदर बन कर के सूख गए हों, हजारों बार गंगा अवतरण के बाद शांत हो गई हो, तो बोले फिर तुम्हारे मन में कामना करने के लिए कुछ रह नहीं जाता है इंद्र। ये समझ में आ जाता है कि जो उपलब्धियां हैं वो आंतरिक जगत में हैं, बाहर कुछ नहीं है। स्थिर होना है तो अपने भीतर स्थिर हो। इसीलिए राम तीर्थ जब गए अमेरिका तो कहते थे कि मैं सम्राट राम तीर्थ हूँ। रूजवेल्ट मिलने के लिए आए, उन्होंने कहा कि साहब आप कहाँ के सम्राट हैं, आप तो कपड़े भी नहीं पहने, एक कोपीन धारण कर रखी है। राम तीर्थ बोले मैं अपना राजा हूँ। बोले क्या मतलब? उन्होंने रूजवेल्ट से उल्टा प्रश्न किया। बोले आप अमेरिका के राष्ट्रपति? बोले हाँ। बोले तो आपके मन में विचार आपकी इच्छा से आता है कि कैसा भी आ जाता है? बोले अरे मन अपने हिसाब से चलता है, मेरा राष्ट्रपति होने से क्या मतलब है? बोले उससे कोई मतलब नहीं, मन पर कोई अधिकार नहीं। बोले मेरा मेरे मन पर पूरा अधिकार है, मेरे मन में एक विचार ऐसा नहीं आता जिसको कि मैं नहीं आने देना चाहता। बोले यही मेरे सम्राट होने का प्रमाण है। गुरुदेव ने यही कहा। उन्होंने कहा कि जो बनना है इधर बना जाए, बाहर बनने की कोई आवश्यकता नहीं। कहने का जो अर्थ है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि पेड़ बनने की अभिप्सा हो तो बीज की तरह गलना पड़ता है, यदि मूर्ति बनने की अभिप्सा हो तो हथौड़ों को सहना पड़ता है, यदि तैराक बनने की अभिप्सा हो तो धाराओं को चीरना पड़ता है, यदि गायत्री परिवार का साधक बनने की इच्छा हो तो संघर्षों को सौभाग्य की तरह वर्ण करना पड़ता है। ये समय ऐसा ही समय है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करना चाहते, करना चाहते हैं, पर जब अंतरात्मा की पुकार सुन कर के व्यक्ति आगे बढ़ता है तो मन समस्याओं के अंबार लगा देता है, उलझनों के अंबार लगा देता है। कहता है कि सारी दुनिया जो है उसने नहीं करा, तुम अकेले कर लोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम अकेले ही क्यों चल रहे हो, तुम इस काम में क्यों डल रहे हो अपने आप को, और करना है तो कुछ और जोड़ो। और फिर ऐसे में आदमी क्या है, आंतरिक जगत को भूल कर दुनिया की तरफ बढ़ उठता है। वो कहानी सुनी होगी आप लोगों ने कि एक राजा थे, राजा ने मंत्री से पूछा, उन्होंने कहा कि लोग जो है संगठन में शक्ति होती है, फिर मिलकर के काम क्यों नहीं कर पाते? उन्होंने कहा कि साहब इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हर कोई सोचता है कि दूसरा करेगा। राजा बोले कैसे? बोले दिखाता हूँ मैं आपको। मंत्री ने घोषणा करवा दी कि कल सुबह जो एक खाली कुंड पड़ा है उसमें हर व्यक्ति जो राज्य का है वो एक एक लोटा दूध ला करके डाल दे, दूध से भर जाएगा। राजा बोले तो कल तक भर जाएगा। बोले अरे साहब आप देखिए तो
अगले दिन राजा गए देखने के लिए तो पूरा का पूरा कुंड खाली था। राजा ने कहा ऐसा कैसे हुआ? उन्होंने कहा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर व्यक्ति ने सोचा कि पूरा शहर तो डाल ही रहा है उसमें दूध, मैं अकेला नहीं डालूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसलिए कुंड खाली रह गया। वैसे ही है, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं अकेला नहीं करूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसलिए कोई आगे नहीं आता। किसी न किसी को भगीरथ की तरह आगे आने की आवश्यकता है। जो आगे आता है वही समाज को सही दिशा दिखा पाता है, क्योंकि यहाँ की जो कामनाएं हैं उनका अंत नहीं। और यदि सब कुछ मिल भी जाए, सपोज़ करें कि हम अंत समय तक यहाँ की हर चीज़ को पा भी लें, तो उससे मौत में डिस्काउंट थोड़ी मिल जाता है कि मृत्यु आएगी तो कहेगी नहीं साहब आपके पास बहुत कुछ है तो कैंसर की जगह जुकाम दे के चले जाएंगे। ऐसा संभव नहीं, उसका कोई अंत नहीं। इसलिए जो पाना है वो वही पाया जाए जिसकी ओर गुरुदेव इशारा करके गए कि भीतर की देवत्व की संभावना को पाया जाए। इसीलिए गुरुदेव ने गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को अमीर नहीं बनाया, पर संस्कारों की दृष्टि से कुबेर बना दिया, भावनाओं की दृष्टि से भामाशाह बना दिया। उनने ऐसे ऐसे व्यक्तित्व गढ़ दिए कि जिनको आप देखें तो मन नमन कर उठता है। हम लोग कट्ठीवाड़ा गए, वहाँ पर एक टीचर को देखा, बहुत आदिवासी क्षेत्र है, अलीराजपुर और इधर जोबट के पास से आप जाएं तो जंगल के अंदर पड़ता है। जब गए हम लोग वहाँ पर तो उन्होंने कहा कि सुबह साहब 6 बजे के करीब कार्यक्रम है। इतनी सुबह कौन आएगा? हमको लगा इतनी सुबह कौन आएगा। बोले मंडी में कार्यक्रम रखा है। गए तो कोहरा बहुत था, तो 2-3 रो के आगे का दिख नहीं रहा था। जब धीरे धीरे भगवान सूर्योदय हुए और दिखना शुरू हुआ तो पता चला वहाँ तो 5,000 लोगों की लाइन बैठी हुई है। सुबह 6 बजे के करीब ही 5-6 हज़ार आदिवासी आकर के बैठ गए। और उनको लाया कौन? उनको लाने का काम एक मास्टर साहब ने किया। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, गुरुदेव से 1956 में दीक्षा ली। उस समय में संकल्प लिया कि मैं अपने जितनी भी तनख्वाह है उसका 10वां हिस्सा मिशन के कार्य में लगाऊंगा। तब 60 पैसा देते थे या 6 रुपया देते थे, और आज की तारीख में 1800 रुपया देते हैं। पर इन जितने भी वर्ष हुए 44 और 20 64 18 साल की उम्र में जुड़े थे, आज 80 साल के हो गए। इतने वर्षों में उनने जितना भी एक पैसा यदि कहा कि अपना 10वां हिस्सा लगाऊंगा तो लगाया। ऐसे जो व्यक्तित्व हैं दोस्तों, वो गायत्री परिवार की धरोहर है। उनके कारण आज संस्कृति भी सुरक्षित है, संस्कार भी सुरक्षित। अभी आदरणीय वीरेंद्र अग्रवाल मामा जी का जयपुर के उनका देहावसान हुआ। ऐसा ही पवित्र व्यक्तित्व, उनको आप देखें, उनने एक बार गुरुदेव ने कह दिया कि गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुझे अपने जीवन का ये अंश समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगाने की आवश्यकता है। तो उन्होंने दोबारा पलट करके नहीं देखा, अपनी सारी ऊर्जा को, सारी शक्ति को, सारे सामर्थ्य को उधर लगा दिया। और बदले में क्या हुआ? इतना संस्कारवान परिवार मिला। हर व्यक्ति के अंदर जो परिवार का है उसके अंदर गुरुदेव के प्रति वही भावना है जो उनके अंदर हुआ करती थी। ये नेमत है। संस्कारों की दृष्टि से व्यक्ति कुमार बन जाए, भावनाओं की दृष्टि से भामाशाह बन जाए, तो इससे बढ़कर के सौभाग्य दूसरा नहीं होता। और आज की जो परिस्थितियां हैं दोस्तों, वो यही व्यक्तित्व के जागरण की मांग लेकर के हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। आज गुरुदेव के अवतरण दिवस पर एक ही संकल्प मुझे स्मरण आता है, जो मैं समझता हूँ कि आज की परिस्थितियों में हम लोगों को अपनाने की आवश्यकता है। जो सूत्र आज की तारीख में मैं देना चाहता हूं कि इस भावना के अतिरिक्त कि हम लोग इस बात को गहराई के साथ महसूस करें कि आज इस समाज को सही दिशा देने के लिए हम लोगों के भीतर के संकल्प को जागने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम टालते चले गए, हर व्यक्ति ये सोचेगा कि हमें नहीं करने की आवश्यकता है, तो शायद इन परिस्थितियों का निस्तारण कभी न हो सके। ये भावना की दृष्टि से इस संकल्प को पैदा करने की आवश्यकता है। और करने की दृष्टि से क्या करने की आवश्यकता है? करने की दृष्टि से जो सूत्र आज के दिन मैं देना चाहता हूं दोस्तों, वो देना चाहता हूं कि हमें 3 चीज़ों को याद रखने की आवश्यकता है। क्या? जागना, जगाना और जोड़ना। एक तो हमें स्वयं को जगाने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्यक्रमों में, हमारी दिनचर्या में, हमारी भावना में, हमारी श्रद्धा में, हमारी निष्ठा में, हमारी आत्मसमीक्षा में, हमारे व्यक्तित्व के नवनिर्माण में, हमारी गुरुदेव के प्रति आस्था में, हमारे उन उद्देश्यों के प्रति जिन उद्देश्यों को लेकर के हम इस परिवार का हिस्सा बने, उनमें कहीं भी शिथिलता आ रही हो, हमारी साधना में, हमारे स्वाध्याय में, हमारे संयम में, हमारी सेवा में, उपासना में, साधना में, आराधना में, इनमें कहीं पर भी शिथिलता आ रही हो तो उसको जगाने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा लगे कि
जो उद्देश्य हमने अपने मन में धारण किया था जब पहले दिन अंदर घुस करके आए थे और गुरुदेव के शब्द हमारे कान से टकराए थे, और जिन बातों के कारण इस गायत्री परिवार का हिस्सा बने थे, उस संकल्प में, उस आग में कहीं कोई कमी आ रही हो तो उसको जगाने की आवश्यकता है। जगा दीजिए उसको, उसमें आग लगा दीजिए, उसको चिंगारी को दावानल में बदल दीजिए। अपने आप को जगाने की आवश्यकता है, और फिर जगाने की आवश्यकता है किनको? सोते हुए व्यक्तियों को। ऐसे लोग जिनको जीवन में गुरुदेव कभी आए और प्रवेश करके गए, जो बहुत जागे हुए लोग थे और आज किसी कारण से सो गए हैं, उनको खींच करके लाइए। उनको कहिए कि आप कहाँ चले गए, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस मिशन को आपके सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि मिशन व्यक्ति का नहीं है, मिशन तो शक्ति का है, मिशन गुरुदेव का है, मिशन महाकाल का है, मिशन जो है आदिशक्ति का है, मिशन माँ गायत्री का है। और उसको आप जैसे देवात्माओं के, आप जैसे हुतात्माओं के संकल्प, सहयोग और प्रेम की आवश्यकता है। सोते हुए व्यक्तियों को जगाने की आवश्यकता है। क्षेत्र में घूमिए, गली में घूमिए, मोहल्ले में घूमिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए जो कभी गायत्री परिवार का आधार हुआ करते थे। आज उनका परिवार उतनी सघनता के साथ नहीं आ पाता है, उनके बच्चे कहीं और चले गए, उनके पोते पोती कहीं और चले गए। उन सबको जोड़ करके लाने की आवश्यकता है, और दूर दूर तक गुरुदेव बिखरे पड़े हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कल ही मैं किसी को सुना रहा था, इंग्लैंड में था, तो मेरे एक मित्र थे, वो मुझसे बोले कि एक लेडी हैं, वो स्वाधीनता से पहले अंग्रेज महिला थी और 98 की हो गई थी। बोले वो स्वाधीनता से पहले भारत में थी, उनके पति जो है पोस्टेड थे, और बोले तब उनने कहीं गायत्री मंत्र सीख लिया, तब से वो गायत्री मंत्र बोला करती हैं और गायत्री मंत्र उनके घर में चला करता था। बोले शी इज़ 98 ना, 98 की हो गई। बोले वो चाहती है कि प्राण त्यागने वाली हैं, कोई गायत्री मंत्र आकर के बोल दे। बोला नहीं जाता। अरे मैंने कहा मुझे खुशी होगी, मैं आकर के बोल दूंगा। मैं गया, गायत्री मंत्र बोल रहा था, तो उनके घर में जो नर्स आती थी, अफ्रीका से आई हुई थी वो जो महिला थी नर्स, उसने बोलना शुरू कर दिया। मैंने जब गायत्री मंत्र रोका तो मैंने उसकी ओर देखा, मैंने कहा आपने कहाँ से सीखा? बोले अरे मेरे दादाजी जो थे वो कीनिया के कबीले में थे, उनके यहाँ मैंने सुना और उनने हमें सिखाया। तो मैंने कहा आपके दादाजी को किसने सिखाया? बोले वो हमारे कबीले में फ़ोटो लगा हुआ है, मैं आप कहो तो मंगा दूँ। मैंने कहा बिल्कुल मंगा दो। उनने मंगाया। फ़ोटो में कौन? गुरुदेव। आप कल्पना करके देखो, जब गुरुदेव अफ्रीका में गए तो उस कबीले को दीक्षा दे के आए, और उस कबीले के बच्चे कैम्ब्रिज में पहुंच गए। कहाँ कहाँ गुरुदेव पहुँचे हुए हैं। वहाँ लोगों को जगाने की आवश्यकता है, सोते हुए व्यक्तियों को जगाने की आवश्यकता है, सोते हुए केंद्रों को जगाने की आवश्यकता है। जिन जगहों पर गुरुदेव के कदम पड़े, जो शक्तिपीठ हैं, जो प्रज्ञा पीठ हैं, जो चरण पीठ हैं, जो प्रज्ञा संस्थान हैं, जो चेतना केंद्र हैं, यदि वहाँ कहीं पर भी गतिविधियों में शिथिलता आ रही हो, जगाने की आवश्यकता है। और सोते हुए कार्यक्रमों को जगाने की आवश्यकता है। झोला पुस्तकालय शांत हो रहे हो, जगाने की आवश्यकता है। हमारा ज्ञान घट शांत हो रहा हो, जगाने की आवश्यकता है। दीवार लेखन में कमी पड़ रही हो, जगाने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि आज की परिस्थितियों में दीवार लेखन दीवार पर नहीं हो सकता, फेसबुक की दीवार पर लिखा जा सकता है, वहाँ लिखने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि यदि हमारे साधनात्मक आंदोलन में कमी आ रही है तो उसको जगाने की आवश्यकता है। अभी हम देखें तो इस कोरोना के काल में ही इतने बढ़िया बढ़िया प्रयोग, एक से एक बढ़ कर के प्रयोग किए गए। बम्बई की शाखा ने ज्ञान सभा का आयोजन किया और उसको निरंतर क्रम में एक से एक बढ़ कर के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों को वो लोग निरंतर क्रम में बुला रहे हैं। और उसके बाद फिर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण का संकल्प किया गया। फिर हमारे यहाँ से यह बोल रहा है महाकाल जैसे प्रयोग शुरू हुए। फिर हमें गायत्री परिवार जैसे प्रयोग शुरू हुए, जिसमें लाखों के करीब बच्चे जुड़ते चले गए। एक से एक बढ़कर के नए प्रयोग इस अवधि में किए गए हैं, और उन प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए अनेकों को उसी तरह के प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में जागृत करने की आवश्यकता है। जागने की आवश्यकता है, जगाने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा था, एक सूत्र दिया था, एक नारा दिया था, 10 प्रवृत्तियों का सूत्रधार, 10 गांव का एक जिम्मेवार। 10 प्रवृत्तियां करें। कौन से? वो जो 7 आंदोलन हैं, और उसके अलावा प्रज्ञा मंडलों की स्थापना, महिला मंडलों की स्थापना, युवा मंडलों की स्थापना, जो इतना करे वो 10 गांवों का जिम्मेवार है। 10 गांवों में आप अपनी तरह के 10 लोग तैयार कर दीजिए। 10 मोहल्लों में आप अपनी तरह के 10 लोग तैयार कर दीजिए। इस तरह के संकल्पों को लेने की आवश्यकता है, और अंत में नए लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। हम कल्पना करके देखें कि यदि हर व्यक्ति हर महीने में एक परिवार को जोड़ता है, और एक परिवार में औसतन 4 लोग होते हैं, तो साल भर में लगभग 48 से 50 लोग एक व्यक्ति जोड़ देता है। और यदि हम ये मान करके चलें कि आज 1000 लोग इस बात को सुन रहे हैं,
तो इस बात को सुनने की सार्थकता तभी होगी जब अगले वर्ष कम से कम 50,000 नए लोगों को हम लोग गुरुदेव का चिंतन पहुंचा चुके हों। एक महीने में एक परिवार को जोड़ने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज का समय जो अंधकार का समय है दोस्तों, वो जागृत आत्माओं से जागरण की मांग करता है। ये मांग करता है कि ऐसे समय में हम लोग स्मरण करें कि हमारे अंदर जो देव मानवों का रक्त बह रहा है वो आज अपने सार्थकता की, अपने उद्देश्य के को साकार करने की मांग करता है। ये मांग करता है कि हम लोग स्वयं जागें, दूसरों को जगाएं और नए लोगों को जोड़ने का काम करें। एक ही सूत्र आज की तारीख में मूल्य का जो हमें दिखाई पड़ता है वो यही है कि जागें, जगाएं और जोड़ें। ये समय जागरण की मांग करता है। अंधेरे का समय भागीरथों से कहता है कि उन लोगों को मिलकर एक ऐसे प्रबल पुरुषार्थ को करने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से इस धरती पर छा रहे संताप को आकाश गंगा के माध्यम से एक पवित्रता के वातावरण से सिक्त किया जा सके। परमात्मा करे पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का आशीर्वाद आपके साथ रहे कि उसके माध्यम से इन सारे संकल्पों को साकार कर पाने की स्थिति में हम लोग हों। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।